अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं। आज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट जो लेवल है जिसको हमने डिस्कस करना है उसका नाम जो है वो इंडिविजुअल लेवल है। और आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल के बारे में पढ़ाया था और हमने ये बात डिस्कस की थी कि इंडिविजुअल के अंदर काफ़ी ज़्यादा किस्मों के आर्गन सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हुई थी, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हुई थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। ये सिस्टम जो है वो इंडिविजुअल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये इतनी तरह के जो सिस्टम्स हैं जब ये आपस में कंपाइल हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंडिविजुअल का। मतलब एक पूरा फर्द मार्जे वजूद में आता है मुख्तलिफ तरह के आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल के जुड़ने से। मतलब मुख्तलिफ तरह के जो आर्गन्स हैं या आर्गन सिस्टम्स लेवल हैं, जब ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इकट्ठे, इनके जुड़ने से हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल लेवल जो है वो बनता है। इंडिविजुअल बनते हैं। एक मैन इंडिविजुअल की एग्जांपल है, एक कैट हो गई, एक डॉग हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? इंडिविजुअल हैं। इन इंडिविजुअल्स के अंदर जितने भी हमारे पास आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल होते हैं, सारे के सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि बाहमी राबता रखते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जिस्म के अंदर ये इस तरह एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं कि वो पूरा जिस्म एक यूनिट के तौर पे जो है वो बिहेव कर सके। मतलब पूरे जिस्म के फंक्शन इनके इंडिविजुअल फंक्शन की कोऑर्डिनेशन से जो है वो परफॉर्म होते हैं। अब मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि व्हेन अ पर्सन कंटिन्यूसली एंगेज इन एक्सरसाइज, कि एक बंदा कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहा है। एक्सरसाइज डिफरेंट तरह की होती है। चलो फर्ज कर लेते हैं कि एक बंदा कंटिन्यूसली भाग रहा है। अब उसको आपने कभी भागते हुए ऑब्जर्व किया हो या खुद भाग रहे हो, तो भागते वक्त जिस्म का हर हिस्सा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। कैसे कि टांगे अगर हरकत कर रही हैं, साथ बाजू भी हरकत कर रहे हैं। आपने कभी मुशाहदा किया होगा कि उस वक्त स्वेटिंग भी होना शुरू हो जाती है। आपने मुशाहदा किया होगा कि उस वक्त जो हार्ट बीट है ये भी नॉर्मल से तेज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हार्ट बीट तेज होगी तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ज्यादा तेजी से काम करना शुरू हो गया। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर और भी जो सिस्टम हैं, जो अगर रेस्पिरेटरी, अगर सांस लेने की रफ्तार तेज हुई है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने तेज से काम करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब जिस्म का हर हिस्सा दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है। असल में भागते हुए जो ब्रीथिंग रेट है वो क्यों ज्यादा होता है, जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल से तेज क्यों होती है, इसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जब हम भाग रहे होते हैं उस वक्त हमारे जिस्म को नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे जिस्म में सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है, वो कंडक्ट किया जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। अब जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उतना ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। जितना ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सांस लेने की रफ्तार को बढ़ाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आए। और दूसरी बात कि जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एनर्जी के साथ खारिज होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जान छुड़वाने के लिए भी ब्रीथिंग रेट तेज किया जाता है। तो इसका मतलब एक तो हमें ब्रीथिंग सिस्टम की समझ आ गई कि किस तरह से ये उसके साथ मिलके काम करता है। इसी तरह मतलब हमारे जिस्म में जो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये भी उसके साथ कोऑर्डिनेट में है। अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा तो आपका लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस्म के तमाम हिस्से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो मतलब जो है वो एक पूरे इंडिविजुअल के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लाजमी होती है।
तो अब मुख्तलिफ तरह के आर्गन और आर्गन सिस्टम के मजमूए को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल कहते हैं। फिर साइड बॉक्स के अंदर एक डेफिनेशन जो है वो स्पीशी दी हुई है कि इस दुनिया में जितने भी एक तरह के इंडिविजुअल हैं, जैसे मैन है, तो इस दुनिया के जितने भी ह्यूमंस हैं अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए उसके लिए हम किसका लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? स्पीशी का। तो मैंने लिखा है कंबिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, कि दुनिया के जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी एक तरह के फर्द हैं, जितने भी मतलब इंसान हैं, अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो स्पीशी है। हॉर्सेस को इकट्ठा कर लिया जाए तो उनकी स्पीशी है। एक तरह के जानदारों के मजमूए को हम क्या कहते हैं? स्पीशी कहते हैं। और स्पीशी की अगर हम प्रॉपरली डेफिनेशन करें तो स्पीशी की डेफिनेशन में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। नंबर एक, इंटरब्रीड फ्रीली, कि स्पीशी के जो मेंब्रान हैं वो आपस में मलाप कर सकते हैं। इंटरब्रीड फ्रीली, आपस में मलाप कर सकते हैं, और इनके मलाप के नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल का मतलब ऐसे बच्चे जो आगे भी अपनी नस्ल को कंटिन्यू करने के अहल हों, जो आगे भी अपने बच्चे जो है वो पैदा कर सके हों। अब स्पीशी की डेफिनेशन में इन दो लफ्जों पे, खास तौर पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पे इसलिए जोर दिया जाता है कि बाज़-औक़ात दो मुख्तलिफ तरह की जो स्पीशीज हैं उनके मेंब्रान का आपस में क्रॉस हो जाता है, या इंसान अपने फायदे के लिए उनका क्रॉस करवा देते हैं। चूंकि ये क्रॉस नेचर की मंजूरे नजर नहीं था, नेचर में तो एक ही स्पीशी के मेंब्रान आपस में क्रॉस करते हैं और वो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर मुख्तलिफ स्पीशी के मेंब्रान का क्रॉस करवाया जाएगा तो इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट लाजमी रहेगा, और वो डिफेक्ट ये होगा क्योंकि ये क्रॉस नेचर को मंजूरे नजर नहीं था, इसलिए डिफेक्ट रहेगा। और वो डिफेक्ट ये रहेगा कि जो बच्चे पैदा होंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे, वो इनफर्टाइल होंगे, वो आगे अपनी नस्ल पैदा नहीं कर सकते। जैसे इंसानों ने अपने फायदे के लिए हॉर्स और डोंकी का क्रॉस करवाया, हॉर्स की स्पीशी और थी, डोंकी की स्पीशी और थी। जब दो मुख्तलिफ स्पीशी के मेंब्रान का क्रॉस करवाया, क्रॉस भी हो गया, बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन ये क्रॉस नेचर की मंजूरे नजर नहीं था, तो जो बच्चे पैदा हुए वो इनफर्टाइल पैदा हुए, वो फर्टाइल नहीं थे, वो आगे अपनी नस्ल पैदा नहीं कर सकते थे। और आपको पता है जब हॉर्स और डोंकी का क्रॉस करवाया जाता है तो म्यूल पैदा होता है। म्यूल कहते हैं खच्चर को, खच्चर जो है वो आगे अपनी नस्ल पैदा नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब इस दुनिया में एक ही तरह के जो जानदार हैं उनके मजमूए को स्पीशी कहते हैं, जो जिनके मेंब्रान आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड के नतीजे में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज स्पीशी। तो आप इसकी एग्जांपल अगर देना चाहें तो आप लिख दें स्पीशी ऑफ ह्यूमन, आप लिख दें स्पीशी ऑफ हॉर्सेस, या मैंने आपको थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हुई है कि स्पीशी ऑफ एनिमल, मतलब इस प्लेनेट पे जो एनिमल्स की स्पीशीज हैं आर 1.5 मिलियन, वो 15 लाख है। और जो हमारे पास प्लांट्स की स्पीशीज हैं वो 0.5 मिलियन है, वो 5 लाख है। तो आप ये भी इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो स्पीशी है ये पूरी दुनिया में एक ही तरह के जो जानदार हैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन जो जानदार हैं वो मुख्तलिफ, एक ही स्पीशी के जो जानदार हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे ग्रुप बना के रहते हैं। जब एक ही स्पीशी के जानदार हो और वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ औकात में क्या बना के रहें, ग्रुप बना के रहें, तो उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है पॉपुलेशन का। तो इसका मतलब स्पीशी के अंदर जो ग्रुप बन जाते हैं उनके लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? पॉपुलेशन का। और अगर हम पॉपुलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन करें तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन में 3 दफा सेम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे सेम स्पीशी, मतलब सेम स्पीशी के जानदार जो कि एक खास वक्त में और एक खास जगह पर रह रहे होते हैं, उनके लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? पॉपुलेशन का। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सेम स्पीशी सेम प्लेस एट सेम टाइम, एक स्पीशी के इंडिविजुअल का ऐसा मजमूआ
जो किसी खास वक्त में किसी खास जगह पर रह रहे होते हैं, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है पॉपुलेशन का। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लेना चाहूं, ये उन बच्चों के लिए एग्जाम्पल जो मेरे सामने बैठे हुए हैं इस वक्त, जो वीडियो में देख रहे हैं उनके लिए नहीं, वो तो दूर दराज बैठे हुए हैं, जो मेरे सामने इस वक्त बैठे हुए हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये बच्चे जितने भी बैठे हैं बाशमूल में हमारी सबकी स्पीशीज जो है वो सेम है। अब वक्त भी सेम है जिसमें ये लेक्चर जो है वो हो रहा है, और जगह भी सेम है। इसका मतलब जो पॉपुलेशन की डेफिनेशन के तीनों क्राइटेरिया यहां पे पूरे हो रहे हैं कि एक ही स्पीशीज है, एक ही वक्त है और एक ही जगह है, लिहाजा हम तमाम जो है यहां पे क्या है, एक पॉपुलेशन है। तो अगर इसको मैं एग्जाम्पल की शक्ल में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायो क्लास। तो ये एग्जाम्पल बन जाएगी किसकी, पॉपुलेशन की, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायो क्लास। फिर इसके बाद अगर हम एक चावल का एक एकड़ ले लें, तो चावल के एकड़ के अंदर जो रैट्स हैं वो बड़ी खुशी से रहते हैं, तो उसके अंदर जितने भी रैट्स होंगे, जाहिर सी बात है जो रैट इस दुनिया में पाए जाते हैं उनकी स्पीशी सेम है, एक ही है, तो वक्त भी सेम हो गया क्योंकि वो एक ही जगह पे मौजूद है हम, और हम स्पेसिफिक टाइम पे ले रहे हैं, ठीक है, वो टाइम भी सेम हो गया, जगह भी सेम हो गई क्योंकि मैंने एक एकड़ का इशारा दे दिया, और स्पीशी भी सेम हो गई। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रैट इन राइस फील्ड, चावल के एक एकड़ में जो चूहों की तादाद है उसके लिए हम किसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम ये पॉपुलेशन का लफ्ज जो है इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग करना चाहें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंसिस डिपार्टमेंट, ये जो सेंसिस वाला डिपार्टमेंट है, इसके मुताबिक 2010 में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो 173.5 मिलियन थी। दी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 2010 वाज 173.5 मिलियन। ये भी एग्जाम्पल है किसकी, पॉपुलेशन की। तो आज के टॉपिक में हमने इंडिविजुअल लेवल को डिस्कस किया, साथ स्पीशी की डेफिनेशन को डिस्कस किया, और साथ हमने जो है वो पॉपुलेशन विद एग्जांपल जो है वो डिस्कस किया। तो ये आपके अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे तो इंडिविजुअल लेवल में वो पूछ सकता है कि एक इंडिविजुअल लेवल में कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे होती है, अगर वो थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल उठाएगा, या वो वैसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज इंडिविजुअल लेवल, वो स्पीशी की डेफिनेशन के ऊपर भी आपसे जो है वो सवाल पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि why we emphasize on the word nature in the definition of species, कि स्पीशी की डेफिनेशन में लफ्ज नेचर के ऊपर क्यों जोर दिया जाता है, क्योंकि नेचर के मुताबिक जो जानदार एक स्पीशी के होंगे सिर्फ वही आपस में क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे। फिर पॉपुलेशन की डिफाइन पूछी जा सकती है विद एग्जांपल, तो एक एग्जांपल आपकी बुक में है, दो मैंने उससे रेलिवेंट जो है वो आपको लिखवा दिए। तो उम्मीद है बेटा कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम अगला लेवल जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके साथ आपके सामने पेश होंगे, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच।